हे गाइस, तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जो शॉर्ट आंसर यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 से 5 नंबर में, यानी 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इसमें जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीम फॉर्म फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी का जो फार्माकोग्नोसी जो बुक है उसमें कौन से 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डिस्कस इन डिटेल हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, यानी डिटेल से यानी फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से उसमें पढ़ना होगा। और हमारा दूसरा क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इससे पहले हमने जो 2 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बताया था उसमें भी हमारा ये क्वेश्चन था स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है गिव क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। जो क्रूड ड्रग है फार्माकोग्नोसी में, जो क्रूड ड्रग है उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस किस ऑर्डर में क्लासिफाई हुआ है, जैसे अल्फाबेटिकल में रख सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल, अलग अलग उसके नाम से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे अल्फाबेट के नाम से, जैसे एसिटामिनोफेन है और एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन ले लेते हैं। तो जैसे देखिए ए और एम, तो सबसे पहले हम एम वाली ड्रग रखेंगे, उसके बाद ए बी वाली रखेंगे, फिर सी वाली रखेंगे, फिर डी वाली, ऐसे करके हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन अलग अलग, इसमें 4-5 क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। और हमारा दूसरा क्या है, ये जितने हमारे क्रूड ड्रग होते हैं जो रिफाइंड नहीं किए जाते हैं, सबसे पहले वो क्या होते हैं, वो कहाँ से हासिल होते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मतलब कुदरती तौर पे जो मिलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है डिस्कस अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में सेम क्वेश्चन था कि अडल्ट्रेशन कोई एक पूछ लेता है कैसे, डिस्कस अडल्ट्रेशन, डिफाइन अडल्ट्रेशन, या पूछेगा कि डिफाइन इवोल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेगा, ये 3 नंबर या 5 नंबर में जब इसको पूछना होगा तो क्या करेगा, डिस्कस अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी दोनों को मिक्स कर देगा। एंड मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन, कौन से मेथड से अडल्ट्रेशन किया जाता है उसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन जो है क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडोजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा। इंडोजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी ये जो भी ड्रग है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से उसका इजाद हुआ है, कहाँ से आया है वो ड्रग, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इंडोजिनस सिस्टम, उसमें कभी कभी ये पूछता है कि अक्सर ये पूछ लेता है कि आयुर्वेदा इंडोजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में अक्सर पूछ लेता है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 5वां क्वेश्चन जो है क्या है, डिस्कस कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी 2 ड्रग, यानी इसमें क्या करेगा, 4 ड्रग 5 ड्रग दे देगा और इसमें पूछ लेगा क्या कहेगा, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एनी 2 ड्रग, किसी 2 ड्रग के बारे में लिखना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मतलब इसी में से अक्सर पूछता है। ये एयरबॉर्ड के बारे में पूछ लेगा कि इसका कलेक्शन एंड प्रिपरेशन लिखिए। कलेक्शन एंड प्रिपरेशन मतलब कैसे इसको कलेक्ट करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलता है लेकिन इसको कैसे कलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर द मेडिसिनल यूज। ठीक है, इसके बाद हमारा है डिजिटैलिस के बारे में तो हम जानते होंगे अक्सर। ये डिजिटैलिस क्या है, कार्डियोटॉनिक ड्रग है। कार्डियोटॉनिक मतलब जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज को ठीक करती है। उसके बाद हमारा है ओपियम या फिर सेना। ये चारों ड्रग में से कोई 2 लिखना होगा। इसमें क्या है, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, 2 चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें राइट डाउन द एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ एनी 2 ड्रग्स। इसमें क्या करेगा, एनाटॉमिकल फीचर्स में मतलब इसमें हमारा उसका फार्माकोलॉजी वो माइक्रोस्कोपी लिख दीजिए और इसमें जो मतलब इसका जो होता है मार्फोलॉजी होता है ये सब लिखना होगा। अब इसमें एनाटॉमिकल फीचर किसका, सेना का, क्लोव का, नक्सोमिका का एंड धतूरा का। ये जो हमने इसमें जो ड्रग रखा है ना, ये
हाईलाइटेड ड्रग है, यानी देखिए यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है हाई रिपीटेशन, मतलब ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में हर साल। अक्सर ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन होता ही है, ये कोई ना कोई ड्रग होता ही है इसमें से, इसलिए मैंने इसको रिपीट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखा है। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ड्रग्स है, नेचुरल ड्रग्स है, उसके बारे में है। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन कौन कौन से तरीके से पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है। पहले देखिए लिखे पूछ लेगा राइट डाउन द फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी 4 ड्रग, पूछेगा 4 स्टेप फार्माकोग्नोसी क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी 4 ड्रग। ये इतने सारे ड्रग है, इसमें से कोई 10 पूछ लिया या 5 पूछ लिया, 6 पूछ लिया, उसमें से 4 लिखना होगा। उसके बाद क्या पूछ सकता है, इसको कैसे और पूछ सकता है राइट डाउन द 4 स्टेप ऑफ एनी 4 ड्रग। 4 स्टेप मतलब उसका साइनोनियम लिखो, उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखो, उसका मॉर्फोलॉजी लिखो, ये इसे बोलते हैं 4 स्टेप। उसके बाद और उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसका थेरेप्यूटिकल यूज होता है, ठीक है। और तीसरा कौन से तरीके से बोल सकता है राइट साइनोनियम बायोलॉजिकल सोर्स, साइनोनियम बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली एंड थेराप्यूटिक यूज। अब इसमें से कोई भी 5-6 ड्रग दे देगा और उसके बाद उसमें कहेगा कोई 4 ड्रग का आप 4 स्टेप से लिखिए, या उसकी फार्माकोग्नोसी लिखिए, या उसका क्या पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा उसकी फैमिली लिखिए, उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखिए, उसका थेरापेटिक यूज लिखिए, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए। अब इसमें हमारा जो ये देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के 4 ड्रग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है, हर साल के पेपर में इसमें से कोई ना कोई ड्रग रहता ही है। तो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन ये सारे जितने मैंने इसमें ड्रग रखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर आपने पढ़ लिया ना, तो आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाली यही पढ़िएगा, और भी सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा सिंकोना है, पहला ड्रग है सिंकोना है, दूसरा है असाफोटिडा है, एफेड्रा है एंड ओपियम है। देखिए ओपियम मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट किया था और इसमें भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर आप वहाँ पढ़ लेते हैं तो यहाँ भी याद हो गया, ठीक है। अब ये असाफोटिडा क्या है, असाफोटिडा जो होता है हींग होता है ना, वो है। अब अगर इसका इंडोजीनस सिस्टम पूछ लिए तो ये मिस्र वगैरह उस साइड में पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या पांचवा ड्रग है तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, ये सब याद रखना होगा। और ये क्या सेना, 7वां ड्रग हमारा क्लोव, उसके बाद है डिजिटालिस। अब देखिए ओपियम को मैंने वहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में रखा था और डिजिटालिस को भी इसमें रखा है। हालांकि डिजिटालिस जो पहले में रखा था, लेकिन इधर भी रखा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है एलॉय, यानी एलॉय मतलब एलोवेरा, ठीक है। और यहाँ पे अर्जुना। अब अर्जुना क्या है, अर्जुना बार्क नाम से आता है। ये अर्जुना बार्क क्या होता है, अर्जुना बार्क जो होता है कार्डियोटॉनिक होता है। और एलोवेरा तो आप जानते हैं बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अर्जुना बार्क कार्डियोटॉनिक है। उसके बाद हमारा रावोल्फिया क्या है, ये हाइपरटेंसिव ड्रग है, रावोल्फिया, ठीक है। और इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है रावोल्फिया सर्पेंटिना। ये पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जब लोगों को किसी को सांप काट लिया, कुछ काट लिया, तो क्या होता था, पहले दवाइयाँ नहीं थी, तो क्या करते थे, नेचुरल सोर्सेज से लोग उसको ठीक करने की कोशिश करते थे। तो उसमें ये रावोल्फिया का पत्ता होता था। तो क्या करते थे, जब किसी को सांप काटा तो वो उसका पत्ता लाके खिला देते थे और उसी को पीस के क्या करते थे, जहां पर काटा वहां लगा देते थे। इससे क्या होता था, देखिए ये मर्ज का इलाज नहीं था, बीमारी का इलाज नहीं था, लेकिन क्या था, ये क्या करता था, हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी हाइपरटेंशन को कम करता था, एंटी हाइपरटेंसिव यूज होता था, ठीक है। अभी क्या करता था, जब सांप काटा तो जाहिर सी बात है जिसको सांप काटा है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, उसको घबराहट होने लगेगी। अब जब घबराहट होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें आदमी की डेथ हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है। तो ये जब ड्रग देते थे तो ये क्या करता था, ब्लड प्रेशर को लो करता था, ब्लड प्रेशर को डाउन करता था, एक कंसंट्रेशन मिलाता था, इक्वालिटी मिलाता था, ताकि ये नॉर्मल आता था, ताकि
कुछ कोई अटैक वगैरह ना आ सके। अब इसमें जब ये दे दिया, अब ये क्या प्लेसिबो इफेक्ट इसी को कहते हैं। जब अब उस पेशेंट को भरोसा हो गया, नहीं भाई मैंने तो ड्रग ले लिया है, अब दवाई ले लिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उससे क्या होता था, उनकी जान बचने की संभावना ज्यादा हो जाती थी। ठीक है। और इसमें हमारा जिंजर, ये जिंजर है यानी अदरक, इसके बारे में पूछ लेगा। कार्डमम यानी इलायची, ब्लैक पेपर काली मिर्च, और उसके बाद अश्वगंधा, ये सारे ड्रग है। और एक ये हमारे जो ड्रग है क्या, सिनामोन, कटेचू। कटेचू जानते हैं क्या है कटेचू? कटेचू दो टाइप के होते हैं, और कटेचू मतलब होता है कत्था। ये एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट मतलब ये ब्लड वगैरह को, ब्लीडिंग को रोकता है, यानी खून जब बहने लगता है, कट पिट गया तो उसको रोकता है। उसमें हमारा क्या आएगा, एलम भी आता है, फिटकरी भी आती है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट में। उसके बाद हमारा कोरिएंडर, स्टेगुला एंड यूगोल। ठीक है, इतने ड्रग है, जो 20 ड्रग है। आप यकीन मानिए, आप इतना अगर पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हाईएस्ट नंबर लेकर आना है तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। लेकिन जिनको पास होना है, उनको मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ध्यान से पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ आप फेल नहीं होंगे कभी। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर क्या। इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाना है। कौन कौन सा है, किसके ऊपर, अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल। देखिए ये हमारे जो 5 ड्रग है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ लीजिए। और इसमें क्या है, आइसोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आइडेंटिफिकेशन, ये 3 स्टेप है। आप ये 3 स्टेप इसके पढ़ लीजिए। और इसके बाद फार्मास्यूटिकल यूज, यानी हमारा इंडस्ट्री में इसका कैसे यूज होता है, ये कैसे यूज होता है इनका, यानी ये अगर जो हमारा नेचुरल सोर्सेस पाए जाते हैं, उसके बाद इसको कैसे आइसोलेशन किया जाता है, उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, फार्मास्यूटिकल यूजेस, मतलब इंडस्ट्री में इसका यूज कैसे किया जाता है। ये अल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड, टैनिन्स, रेजिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल, इतना आप पढ़ लीजिए। और टेस्ट में और कुछ मत पढ़िए, तब भी चल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल मतलब जानते होंगे, फाइटो मतलब होता है प्लांट से जो केमिकल ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट करके हासिल किया जाता है, उसके बारे में लिखना होगा। देखिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खाली क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे, इसको सॉल्यूशन के साथ जो वीडियो लाएंगे उसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हो सकता है, 9वां क्वेश्चन ये है। उसके बाद इसमें क्या, राइट डाउन फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जांपल, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। उसमें कौन कौन है, देखिए जिलेटिन, ट्रागाकान, अकेशिया। ये इसका फार्मास्यूटिकल एड कैसे होता है, और जिलेटिन क्या है, और ट्रागाकान क्या है, अकेशिया क्या है, ये सब के बारे में पढ़ना होगा। अकेशिया वगैरह जैसे हमने पढ़ा था, ये अकेशिया जो होता है, ये कल्चर मीडिया वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जिलेटिन जो है कैप्सूल वगैरह की जो होती हैं, ऊपर की जो हमारी प्लास्टिक जैसी लेयर होती है, वो हमारी जिलेटिन की बनी होती है। जिलेटिन प्लांट से भी होता है और एनिमल से भी मिलता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है, डिस्कस इन डिटेल एनी टू। अब इसमें भी चार कोई ड्रग दे दिया, या 4 कोई टर्म दे दिया उसको डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसमें से लिखना होगा, बोलेगा 2 लिखना है, किसी 2 के बारे में। तो क्या कहना, इसमें हमारा जो ये हमने जो 4-5 ड्रग रखी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। Any2। अब इसमें क्या, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रोबायोटिक एंड ओमेगा 3। ये देखिए, ये जो टर्म है ना, आप आज पढ़ लेंगे, आज भी काम आएगा, पेपर में भी काम आएगा, और आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। आप कभी मेडिकल पे या कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सबका यूज होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, ये क्या है, राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेचुरल इकोनॉमी। मेडिसिनल मतलब
जो मेडिसिनल पर्पज यानी जो ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है ड्रग, उसे हम मेडिसिनल कहते हैं। और जो हमारी एरोमेटिक मतलब जो होती है फ्लेवर, एरोमेटिक मतलब खुशबू के लिए यूज की जाती हैं। अब जैसे हमारा एक पेपरमिंट करके एक है, पेपरमिंट यानी पुदीना जिसे कहते हैं, पुदीना है वो फ्लेवरिंग एजेंट भी है, और फ्लेवरिंग एजेंट के साथ साथ तो हमारा क्या है, एरोमेटिक भी है। एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि उसमें से स्मेल आती है, खुशबू आती है, ठीक है। तो ये अब क्या लिखना है, राइट डाउन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है उनका क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी में, नेशनल इकोनॉमी में उनका क्या रोल है। आखिर वो बनती है, सब कुछ होता है, तो उसका नेशनल इकोनॉमी में क्या रोल है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट का। इसमें क्या है, राइट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेज ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स। बायोलॉजिकल सोर्स उसका क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, और हमारा क्या है उसका यूज, थेरापेटिक यूज क्या है, ठीक। इसमें है लिक्वेराइज, कैस्टर ऑयल, बीज वैक्स एंड बेलाडोना, इन सब का ये सब लिखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप, मैंने जितना पिछली वाली वीडियो में और इसमें यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जितने बताए हैं आप उतना पढ़ लीजिए, आपको बैक कभी नहीं लगेगा। जिनको हाई मार्क्स स्कोर करना है, ज्यादा नंबर स्कोर करना है, वो सिलेबस पूरा कवर करें। बेस्ट ऑफ लक टू यू।